टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आप जो बता रहे हैं, लेकिन एक आरोप ये भी लगा, और आरोप ये लगा कि क्या साधु संत जो हैं वो आम जनता से दूर हो गए। अंबानी परिवार की शादी में जाते हैं, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं, प्रीति जिंटा, कैटरीना कैफ, उनको स्नान कराया जाता है, उनका पूजा अनुष्ठान कराया जाता है। आम इंसान से, आम जो वहां पर व्यक्ति है, उससे दूर हो गए क्या साधु संत? बिल्कुल नहीं। मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 50,000 लोगों ने हमारे शिविर में नित्य भोजन किया। 50,000 लोगों ने। 50,000 में 500 लोग वो होते थे जो गाड़ी से और जहाज से आते थे, और बाकी 49,500 लोग वो थे जो सिर पे झोले लेकर के आते थे, और उनको हमने वही भोजन कराया जो भोजन हमने अंबानी परिवार को कराया। उनको भी हमने वही भोजन कराया। एक भी शिकायत, एक सनातन का यही मौलिक सिद्धांत है, और सनातन को इसलिए जड़ कहा गया है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुरमल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करणी। इसलिए सनातन धर्म बरगद की छाया है। वहाँ मुझे लगता है कि लगभग 20,000 लोगों से मैं नित्य मिला अपने शिविर में, और 20,000 लोगों में से 100 लोग वो लोग होते थे जिनके पास 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख, 2 लाख रुपया देने के लिए होता था या स्वयं के लिए होता था, और 19,500 लोग या 19,000 वो होते थे जिनको हमें 10, 20, 50 रुपया देना पड़ता था। लेकिन उनसे मिल करके मैं आह्लादित होता था, और मैं 20,000 लोगों से प्रतिदिन 1 महीने 7 दिन अपने शिविर में प्रातः 10 बजे से लेकर के रात्रि 2 बजे तक मैं मिलता रहा। नहीं, लेकिन आपने तो बड़ी खूबसूरत बात बताई, लेकिन फिर साधु संतों को वीआईपीज़ की जरूरत क्यों पड़ी जब आप इतना सब कुछ कर रहे हैं? हमने किसी बॉलीवुड स्टार को नहीं देखा कि वो अकेले जाके स्नान करके आए। ये एक चीज क्यों दिखाई दी वहां पर? मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का संबंध किसी न किसी आश्रम से है, हर व्यक्ति का संबंध किसी न किसी महापुरुष से है, हर व्यक्ति का संबंध किसी न किसी साधु से है, हर व्यक्ति का संबंध किसी न किसी आश्रम से है। उस कारण वो आश्रम में आए, जिस भी किसी आश्रम में वो आए, उस आश्रम में आए, उस आश्रम का कोई न कोई परिकर जा कर के उनको स्नान करवाया। इसलिए स्नान करवाया क्योंकि वो पहली बार कुंभ में आए, उनको स्नान की विधि भी नहीं पता थी, उनको स्नान का नियम भी नहीं पता था। इसलिए हमारे यहाँ नियम है कि सबसे पहले गंगा को नमस्कार किया जाता है, गंगा को प्रणाम किया जाता है, गंगा से स्नान की अनुमति ली जाती है, गंगा का संक्षिप्त पूजन किया जाता है, उसके बाद गंगा स्नान किया जाता है। तो ये जो क्रम है, यह जो विधि है, ये हमारे परिकरों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे ब्राह्मणों ने, हमारे पंडितों ने, हमारे वेद पाठियों ने, हमारे सहयोगियों ने, हमारे मंत्रियों ने, या हमारे जो आश्रम के सलाहकार होते हैं, उन्होंने उनको सलाह दिया।